टीला जमालपुरा में एक मामला आया है रेप का, कैसा क्या है सर? इसमें पुलिस द्वारा टीला जमालपुरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में इसकी विवेचना जारी है। सर कमला जो आदतन अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिनकी संख्यात्मक और गंभीरता ज़्यादा है अपराधों की, उनकी हिस्ट्री शीट सभी थाना क्षेत्रों में तैयार की जा रही है। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, थाने में बनाया जा रहा है, जिससे उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। सर वाहन चोरी की घटना, हाँ, जो भी जिला होता है या जैसे नगरीय पुलिस है, उसमें कई क्षेत्र विशेष में आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। उसके कई कारण हैं, कई सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, भौगोलिक कारण हो सकते हैं। तो अपराध होने के कई कारण रहते हैं, और जिस क्षेत्र में ज़्यादा अपराध होते हैं संख्यात्मक रूप से या गंभीरता के अनुसार, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी उसी अनुसार करती है। थाना क्षेत्रों का वर्गीकरण भी अपराध के जो घनत्व है उसके अनुसार होता है, जनसंख्या के अनुसार होता है। तो ये एक पॉलिसी विषय भी है, जिसमें ये निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार किस क्षेत्र के अपराध को कंट्रोल किया जाए। लगातार दर्ज हो रहे हैं। वाहन चोरी के जिन स्थानों पर पूर्व में चोरियां हुई हैं, उनको हॉटस्पॉट के रूप में पुलिस चिन्हित कर रही है लगातार। कई स्थानों पर चोरियां रुकी भी हैं, लेकिन नए स्थान पे दोबारा जब चोरी होती है तो फिर वहाँ पे भी चिन्हित किया जा रहा है। कुछ गैंग जो हैं वो बाहर के सक्रिय हैं, पुलिस को ये जानकारी मिली है। उन गैंग्स के स्थानों पर भी पुलिस दबिश दे रही है, वहाँ से रिकवरी करने का प्रयास कर रही है। बॉर्डर भी पुलिस जो सीलिंग होती है बॉर्डर की, वाहनों के जो आवाजाही चेकिंग की जाती है, उसके लिए कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उनको भी लगाया जा रहा है। देखिए, जो भी अपराध घटित होता है उसके कानूनी प्रावधान होते हैं, उस प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। प्रावधान जितना गंभीर अपराध होता है उतने ही कठोर प्रावधान भी बनाए गए हैं। उन धाराओं में अपराध दर्ज होता है और अपराध के बाद आगे कार्रवाई होती है। चूँकि जो गैंग के रूप में कार्य करते हैं, विशेषकर जो क्षेत्र आपने बताया, उसमें वो गैंग के रूप में कार्य ना करें, नए सदस्य उससे ना जुड़ें, और जो जिनके ऊपर आपराधिक मामले नहीं हैं वो अपराध की परिधि में ना आएँ। वो सब पुलिस का एक प्रयास है, जिससे जो साथ में नए अपराधी जुड़ जाते हैं, जिनको सही जानकारी भी नहीं होती, लेकिन किसी आपराधिक व्यक्ति के साथ जुड़ने के कारण वो अपराध में शामिल हो जाते हैं, तो उनको कैसे दूर रखा जाए उसमें एक पहल की गई। सर, सबसे ज़्यादा देखा जाए कि आत्महत्या मामले में अभी तक क्या अपडेट निकल के आया है सामने, और जो दो IAS अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था और उसी एंगल पे पुलिस जाँच कर रही थी, तो अभी तक अपनी जाँच कहाँ तक पहुँची? पुलिस द्वारा इसमें जो प्रारंभिक कार्रवाई मर्ग की होती है वो कायमी कर ली गई है। अभी तक पुलिस के रिकॉर्ड में किसी पे भी शंका या आरोप जाहिर करने के लिए बयान नहीं हुआ है। जब परिजनों के बयान हो जाएंगे, पुलिस का साक्ष्य संकलन होगा, तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के लिए पुलिस ने इतला तो किया होगा, बुलाया होगा बयान के लिए? हाँ, चूँकि वो अन्य ज़िले के रहवासी हैं, तो और ये घटनाक्रम हुआ था, तो उसके पश्चात जो है पुलिस इनके बयान लेकर आगे कार्रवाई प्रारंभ करेगी। सर, उनका कहना है, उनके भाई का, छोटे का, अभिषेक का, कि उनकी बहन ने ये घटना घटने से पहले या आत्महत्या करने से पहले मोबाइल पर चैट की थी, और ये बताया था कि उन्हें सपने में भी ये मंत्रालय दिखता है, वो काम का ज़्यादा बोझ है, अधिकारियों की वजह से वो काफ़ी प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हें। हाँ, पुलिस के समक्ष में जो भी बयान होंगे, पुलिस उन साक्ष्यों का जो है विश्लेषण करती है, उन पर विवेचना करती है, और अगर उसमें कोई स्थिति ऐसी बनेगी जिसमें कोई आपराधिक मामला बनता है दुष्प्रेरण का, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच की जो भी इनके द्वारा रिकवरी की गई है, जिसमें कि जिन कर्मचारी अधिकारियों द्वारा अच्छा काम किया गया है, उनको प्रत्येक प्रकरण में पुलिस एक रिवॉर्ड रोल बनाती है, और जो उस ब्रांच के मुखिया होते हैं एक फॉरवर्ड करते हैं उस एप्लीकेशन को, जिस पर निर्णय लेके कर्मचारियों को उचित इनाम दिया जाता है।